हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है करंटली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होगी, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद अ पॉजिटिव माइंड। बट उससे पहले मैं सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस समय अपने पार्टनर के बारे में बहुत पॉजिटिव सोचिएगा। जितना पॉजिटिव आप सोच सकते हैं, जितने वो आपके लिए इनिशिएट या एफर्ट्स करते हैं, उनके बारे में सोचना है। जो वो नहीं करते हैं उस तरफ अपना ध्यान लेके ही नहीं जाना है आपने, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव केयरिंग कनेक्शन, ये कार्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। स्ट्रेटजी, एंग्जाइटी, एक्शन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है विक्ट्री। ओके, देखिए कलेक्टिव, सीधी सीधी सी बात जो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको इस समय बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। और जब वो याद करते हैं तो उनको ये लगता है कि जो आसपास के लोग हैं शायद वो उतने सपोर्टिव नहीं हैं जितने सपोर्टिव आप रहे हैं उनके लिए। उन्हें ये लगता है कि जितना आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना इनको, शायद यहाँ पर अगर किसी और के साथ वो हैं तो उनके साथ आपका कंपैरिजन चलता है कि शायद वो जिनके साथ इस टाइम पे हैं, वो पर्सनैलिटी सामने वाली इनको उतना केयर, उतना सपोर्ट नहीं करती है या उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है सिचुएशंस में, जितना आप कर लेते हो उनको सपोर्ट, या जितना आप उनके बारे में जो है आप उनकी बातें पहचान जाते हो, या उनका जो आँखों से ही पहचान जाते हो कि वो क्या कहना चाहते हैं या क्या उनके दिल में चल रहा होगा। अगर उनके फेस पे स्माइल है तो ये सच स्माइल है या झूठी स्माइल है, आप बहुत जल्दी समझ जाते होगे। तो इनको ये लगता है कि शायद जिसके साथ मैं इस टाइम पे हूँ उस पर्सन में, और जहाँ मैं था, जिसके साथ मैं था, जिस पर्सन के साथ मैंने इतना टाइम स्पेंड किया है, उस पर्सन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि आपके पार्टनर पास्ट की बहुत सारी ऐसी बातें याद कर रहे हैं जब आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है एक दूसरे के साथ। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे की बहुत केयर करी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों नज़र आ रहा है कि जैसे किसी कोई बीमार था और उस बीमार पर्सन को आपने बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपने सपोर्ट किया है। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आपके पार्टनर्स जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं किसी ऐसे टावर मोमेंट से निकले हैं आपकी हेल्प से। कहीं ना कहीं आपने उनको हील किया है, जिस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपका कंपैरिजन करते हैं कि आपका कंपैरिजन किसी से हो ही नहीं सकता है। थर्ड पार्टी हो, चाहे उनका कोई फ्रेंड हो, कोई उनको वो सपोर्ट या वो केयरिंग जो एक रिलेशनशिप मिला था आपके साथ, ये जो बॉन्ड आपके साथ बना था, वो कोई और नहीं दे सकता है वो केयर, ठीक है। स्ट्रैटेजी बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, या आपको कुछ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। ये दोनों तरफ से जो है आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है, या तो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं किसी तरीके की, ठीक है, या कुछ लोग सोच रहे हैं किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बनाने की जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ सके। क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी आ रही है, जो ऐसा भी दिख रहा है कि किसी ना किसी तरीके के ऐसे कनेक्शन में आपके पार्टनर हैं जहाँ पे शायद वो, देखिए, शायद वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर वो एक तरह से बंद हैं, जहाँ पर वो शायद एक तरह से बाउंडेड हैं। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसे पेपर वर्क जो होता है, जैसे लीगली वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं पर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर शायद वो हैप्पी लाइफ तो नहीं स्पेंड कर रहे हैं, बट अब रिश्ता है तो है, जहाँ पर रिश्ता बन गया था तो बन गया था। क्या पता रिश्ता कहीं और बना था उसके बाद आपसे मिले हैं, या कहीं पर ऑलरेडी टॉक्सिसिटी सह रहे थे उसके बाद आपसे मिले हैं। मैंने पहले भी बोला शायद आपने उनको बहुत हील किया है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि या तो आप किसी के लिए नज़र आ रहा है कि स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या किसी के लिए दिख रहा है कि स्ट्रैटेजी कुछ ना कुछ ऐसी बना चुके हैं जिस पर वो वर्क करना चाहते हैं, जिस पर सोल्यूशंस पे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई उनको सोल्यूशन मिल गया है, आपके साथ रिलेशनशिप कैसे निभाना है, या आपके साथ कैसे आगे बढ़ना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्या डायरेक्शन उनके लिए सही रहने वाली है, किस तरह से पेरेंट्स को जो है मनाना है, किस तरीके से आपको मनाना है। मतलब मुझे वाइट फेदर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पर एंजल्स भी हेल्प कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना, ग्रह हैं वो सही चल रहे हैं। तो आपके पार्टनर किसी तरीके के ऐसे टाइम पीरियड में चल रहे हैं जहाँ पर उनकी हेल्प जो हैं
यूनिवर्स भी कर रहा है, एंजल्स भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी जो मोटिवेशन जा रही है, आपकी तरफ से भी जो पॉजिटिविटी जा रही है, वहाँ पर वो स्ट्रैटेजी बनाने की या स्ट्रैटेजी बन चुकी है, उस पर कुछ काम करने की सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली, मैंने जैसे पहले भी बोला है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपने उनकी बहुत हेल्प करी है, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर किसी ना किसी हेल्थ इश्यूज़ में अब फिर से जा रहे हैं। शायद वो आपके साथ जब मिले थे तो उस हेल्थ इश्यूज़ से बाहर निकले थे, फिर से अपने आप को उन्होंने स्टैंड किया था, कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पावर में ले आए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है अबंडेंस फेस करी है। फिर जैसे ही आप उनसे दूर हुए, दोबारा से उनकी लाइफ में वो चीज़ें, वो एंग्जाइटी दोबारा आने लगी, दोबारा डिप्रेशन जैसा फील होने लगा, दोबारा चीज़ें बैड सरफेस की तरफ जाने लगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ देखिए, मैंने टावर मूवमेंट की बात करी थी, यहाँ पर मुझे अभी यहाँ पर ये देखिए बिजली की ऐसी जैसे बिजली गिर रही है, ऐसी यहाँ पे मुझे एक वाइब नज़र आई है। तो मुझे ऐसा नज़र आ, जैसे पिक्चर में दिख भी रहा होगा आपको, तो जैसे कुछ ना कुछ तूफान, आंधी तूफान से इनके रिश्ते में आया आपके जाने के बाद। ये कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि शायद किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को रूम में बंद कर रखा है, या कहीं ना कहीं अपने दिल में बहुत सारी बातें बंद कर रखी हैं जो ये बोलना नहीं चाहते हैं, किसी को बताना ही नहीं चाहते हैं, सो नहीं पाते हैं, डेफिनेटली डरते हैं कि आप इनसे दूर जा रहे हैं, डेफिनेटली डरते हैं कि शायद आप जो है थर्ड पार्टी की वजह से इनको इग्नोर कर रहे हैं, शायद हो सकता है आपने बहुत दिल का इस्तेमाल करा है, अब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा जो है डाउन फील कराती हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर किसी एक्शन को लेना चाहते हैं, बट स्ट्रैटेजी और एक्शन के बीच में वो कहीं ना कहीं इस द्वंद्व में है कि क्या वो सही रहेगा आप दोनों के लिए, क्या ये इस बात को, इस वादे को या इस एक्शन को पूरा प्रॉपर तरीके से ले पाएंगे। मतलब वो ट्रस्ट जो है ना अपने ऊपर से खो चुके हैं, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। एक्शन की एनर्जी डेफिनेटली बता रही है कि ये पर्सन एक्शन लेगा, अगर किसी यिन एंड यांग की एनर्जी में था तो ये वहाँ से बाहर निकलेगा। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ मुझे नज़र आ रहा है एक विक्ट्री की वाइब नज़र आ रही है, जबकि विक्ट्री बॉटम ऑफ द डेक है, क्योंकि पहला कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं रिसेंट एनर्जी बता रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है जो उनकी इनर जो उनकी वॉइस है, कि वो उनकी वॉइस क्या कहती है। उनकी वॉइस कहती है कि वो एक्शन ले, इस रिश्ते पे विक्ट्री लें, इस रिश्ते को जो है सपोर्ट करें, इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ वो ऐसा करें जिसमें आप भी खुश, आपके पार्टनर भी खुश, आप लोगों के जो सराउंडिंग में लोग हैं वो खुश रहें, ना रहें, उनसे ना आपको लेना देना, ना इनको लेना देना। इनको ये मतलब है कि जहाँ जब आप लोग एक साथ हो तो फिर दुनिया जहान ये भूल जाएं, ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है, कुछ न्यूज़, कुछ मैसेज, कोई कांटेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है इस बर्ड के साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे ब्लैक जो एनर्जी है वो पीछे रह रही है, और वाइट एनर्जी जो है हेल्प, मैंने पहले भी बोला है वाइट फेदर देख के कि शायद आपके लिए हेल्प आ रही है या आपके पार्टनर की हेल्प की जा रही है। देखिए वाइट हॉर्स आगे है, ब्लैक हॉर्स पीछे है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव माइंड, कहीं ना कहीं जो इनके माइंड में रहा है, क्या गलत क्या सही, कुछ लोगों के लिए कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जिनको ये खुद पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, सही का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको नेगेटिविटी में डालते हैं, जिस वजह से उन नेगेटिव लोगों को ये पीछे छोड़ के और आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और एक वाइट लाइट की तरफ मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पर्सन किसी तरीके के ऐसे इनिशिएट को लेना चाहता है जिसमें आपके लिए कहते हैं ना जैसे पॉजिटिविटी सी दिख रही है, या फिर आपके लिए एक ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं जिसमें आपको खुश देखना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, कुछ लोग के लिए यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपकी याद आती है जस्ट बिकॉज ऑफ जो जिसके साथ ये अभी हैं वो कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिसकी वजह से इनको एक कमरे में बंद, इनको इनकी बात ना कहने का कहते हैं ना लिबर्टी, इनके पास इनकी एक्शन लेने की लिबर्टी नहीं है। ये उन लोगों से दूर होना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उनका कहीं ना कहीं इनको पता चला है, जिस वजह से इनके मन में बड़े कहते हैं द्वंद्व चल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए इनके मन में द्वंद्व चल रहे हैं कि इसने आपको गलत समझा, आपको यिन एंड यांग की एनर्जी दी जस्ट बिकॉज ऑफ इन ये कच्चे कान के हो सकते हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। देख लेते हैं यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन क्यों है। नंबर 5 4 3 2 1 9 8 7 ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 17 18 21 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेट्स चेक आपके पार्टनर के लिए जो यहाँ पर कैरिंग कनेक्शन का मैसेज आया, ये क्यों आया है। आप जैसा परफेक्ट कोई नहीं है, ये आपको अपनी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर मानते हैं। डेफिनेटली एम्प्रेस की एनर्जी देखती हूँ, मैंने बहुत बार बोला है 9 ऑफ पेंटिकल मुझे एम्प्रेस की एनर्जी बताता है। बहुत ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान, हर मतलब छोटी छोटी खुशियाँ आपको जो है
खुश कर देती हैं, ज़रा सा कोई एफर्ट कर दे आपके लिए, आप उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मतलब आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग रहे हैं इनके लिए, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, बहुत आपने जो है पेंटिकल्स की भी हेल्प करी है इनके लिए। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हमेशा आपने इनको बैलेंस दिया है, हमेशा आपने इनको सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनको हेल्प करते रहे हैं और करते रहेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कलेक्टिव बहुत सारे लोगों के लिए, और ये चीज़ें इन्हें याद आती है डेफिनेटली। यहाँ पर स्ट्रैटेजी की एनर्जी देखते हैं यहाँ क्यों है। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ नज़र आई है कि ये शायद मैं की एनर्जी में बहुत रहे हैं, या कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो यहाँ पर है जिसके साथ आपका कंपेयर करते हैं, वो मैं की एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहती है, और वो बैलेंस जो है जो आपके साथ फील किया जाता था वो यहाँ नहीं किया जाता है, क्योंकि इन्हें पास्ट में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पास्ट की एनर्जी याद आती है। हो सकता है थर्ड पार्टी ज़्यादा एक्सपेंसेस करती है या अपने पैसे का कुछ ऐसा शो ऑफ करती है, कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा है जिसकी वजह से इनको आपकी याद आती है। और वो जो मैं इनको देखिए, इन्होंने आपको मैं दिखाई, थर्ड पार्टी इन्हें मैं दिखा रही है, तो वो मैं की एनर्जी इन्हें फील हो रही है कि अच्छा वो जो मैं की एनर्जी, वो जो ईगो की एनर्जी, वो जो सेल्फ लव की एनर्जी थी, वो शायद मेरे पार्टनर को ऐसे हिट किया करती थी। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। स्ट्रैटेजी यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आए हैं। डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत 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 सारे लोगों के लिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर इसको बहुत याद आती है आपकी। अंदर से जैसे टूटा हुआ इंसान होता है ना, जिसके पास ना आगे पता है ना पीछे पता है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ लाइफ जा रही है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बर्डन में बर्डन आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको पास्ट में इसने छोड़ दिया, और अब अंदर से जो वो भरा हुआ है ना कि कैसे आपको बताए क्या चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। कहीं ना कहीं कब ये जो जितना भी बीच में थर्ड पार्टी का जो सिनेरियो चल रहा है, कब ये एंड हो और ये आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आ सके, वो उन चीज़ों के नीचे ये दबे जा रहा है। वो इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कब कौन सा दिन ऐसा आएगा जब आप लोगों के बीच में वो जो लीगल इश्यूज चल रहे हैं, जब आप लोगों के बीच में वो जो सेपरेशन चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ये बैलेंस नहीं करते हैं चीज़ों को, उन चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं, और उसको सोच के कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हारे हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन वो जो बहुत टाइम हो चुका है ये भार उठा के घूम रहा था आपसे अलग होने का, आपसे सेपरेशन का, उसको ख़त्म करने के लिए, उसके साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए, उसको एक्सपेंशन देने के लिए, उस रिश्ते को दोबारा से ग्रोथ देने के लिए पर्सन कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और ये जितना भी टाइम पीरियड रहा है ना दूरी का, वो एंड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेट्स चेक एंग्जाइटी का कार्ड यहाँ क्यों है। डेफिनेटली 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बन रही है, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये एग्जाइटी जो है यहाँ पर 9 नंबर बन रहा है यहाँ पर। कहीं ना कहीं मुझे सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे बहुत 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 ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, जैसे इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव माइंड सेट में डाला गया है। इन्हें वो जो विचार दिए गए हैं वो किसी और के थ्रू दिए गए हैं। इन्होंने बहुत कुछ आपसे बोल भी दिया ऐसा जिसमें इनको शायद देखिए यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने आपको बोल तो बहुत कुछ दिया, और इन्होंने ये भी कह दिया कि कभी आपकी तरफ आएंगे नहीं, कभी आपका मुंह नहीं देखेंगे, कभी आपकी तरफ जो है कोई मैसेज नहीं करेंगे। करना चाहते हैं ये बात, ये क्लियरली बात करना चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए कुछ ना कुछ ट्रुथ सामने आया है, कुछ ना कुछ सच्चाई सामने आई है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ सामने आया है, जिसकी वजह से बहुत टेंशन में है। इनको या तो आपकी कोई बात पता चली है कि आप कहीं सही थे, कहीं गलत थे, कहीं इन्होंने कुछ गलत बोल दिया, कहीं इनको कुछ एफर्ट्स कर लेने चाहिए थे, कुछ ऐसा सच इनके सामने आया है जिससे ये शायद सुन के मतलब इन्होंने जो कहते हैं ना माथा पकड़ लेना कि अब क्या किया जाए। ऑलरेडी इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया, और अब शायद ऐसा हो सकता है कि आप इन्हें वापस अपनी लाइफ में कभी चाहें ना, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे आपकी बात नहीं सुनी। कुछ ना कुछ क्लैरिटी इन्हें मिल रही है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, अपने जो दिली हालत है वो आपसे बताना चाहता है, बट कैसे बताए, क्योंकि इन्होंने हो सकता है एक टाइम पर आपका बिल्कुल भी कहते हैं ना विश्वास नहीं किया, आपके साथ बिल्कुल ऐसा बिहेव किया जैसे प्रैक्टिकली जो बिहेवियर होता है ना, इमोशंस होते ही नहीं उसमें। एक्शंस लेने की यहाँ पर बात आ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। देखिए मैंने बोला है आपको ये बात, और माय गॉड थैंक यू सो मच एंजल्स, मैंने आपको यहाँ पे ये बात बोली थी कि कुछ नेगेटिव लोग हैं जिनको छोड़ के ये बाहर निकल रहे हैं, कुछ नेगेटिव माइंडसेट रखने वाले लोग हैं जिनको ये पीछे छोड़ रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी है यहाँ पर। देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मैजिशियन, कुछ छुपे हुए लोग हैं जो इनका दिमाग हिलाए रखते हैं, जो इनको कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भड़काए रखते हैं। कहीं ना कहीं शायद फैमिली नहीं मान रही है, शायद फैमिली नहीं मानती है तो सोसाइटी नहीं मानती है, चीज़ें इनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं कि इनको
अंदर से बड़ा होता है कि ये आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें और डेफिनेटली जो भी इनसे गलतियाँ हुई हैं उनकी माफ़ी मांगे। यहाँ की राशि है टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देख लेते हैं क्या मैसेज है। आई मिस योर स्मेल, डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनकी आपकी तरफ। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, तो इन्हें ये विश करते हैं कि आप इन्हें चाहें अपनी लाइफ में। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे मैरी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। आई एम डीपली इन लव विद यू, या आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, डेफिनेटली बहुत डीप जो है फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। ये पर्सन किसी ना किसी को पीछे छोड़ रहा है, फैमिली को हो, सोसाइटी को हो, ये सारी रस्में कस्में जो भी हैं उन्हें छोड़ के आगे बढ़ रहा है और आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो मैनिफेस्टेशन अब एक्शन में आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या, नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके पार्टनर का आपके लिए। हीलिंग, पेशेंस, माइंड, डेफिनेटली ये पर्सन हील होएगा और ही अच्छा एक कार्ड और भी है। यस, ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा इन जस्ट 1 आवर, 1 डे, और कुछ लोगों के लिए 1 वीक। यहाँ पर देखिए रीबर्थ की एनर्जी है, फिर से वही 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो मैंने कहा था, यहाँ 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बन रही है, यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बन रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन सारा दिन आपके बारे में सोचता है, सारा दिन आपके प्यार के बारे में सोचता है, इमोशंस के बारे में सोचता है और पेशेंस के साथ आपका वेट कर रहा है। अगर ये पेशेंस इसके, मुझे ऐसा नजर, क्योंकि यहाँ पर देखिए वॉन्ड्स की एनर्जी है, बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल फायरी नेचर में आ जाना, बिल्कुल पेशेंस खत्म कर देना, वो चीज़ें यहाँ नज़र आ रही है। एयर और फायर का दोनों का कार्ड आया है। जल्द से जल्द आप लोगों की बात हो रही है, जल्द से जल्द। इस वीक में बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है और आपके पार्टनर को हीलिंग भेजनी है। डेफिनेटली आप हीलिंग भेजेंगे और आपके पार्टनर देखिए आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। मैं देख रही हूँ यहाँ पर 111 की एनर्जी, अपने ईश्वर से 111 आप लिखकर और जो है अफर्म कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मैं आपको देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपके साथ जो है कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, कुछ ना कुछ फ्लर्टिशियस जो है आपके साथ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा फ्लर्ट करते हुए, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, बहुत नज़र रख रहे हैं आप पे, बहुत ज़्यादा। अलाइनमेंट, ओके, सो अलाइनमेंट से एक चीज़ और याद आई, यहाँ 1 2 3 जो तीनों नंबर आए हैं, देखिए 111 की एनर्जी आई है, अलाइनमेंट में एनर्जी आई है ना। तो नंबर 4 2 6 42 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बीइंग, ठीक है, अलाइनमेंट इज बीइंग इन वननेस। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तरफ से जो आपका माइंड है, अपनी सोल है, आपकी बॉडी, सोल, माइंड, इस सबको कहीं ना कहीं अलाइनमेंट में लाना है। एक तरह से अपने आप को ओपन रखिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आना चाहती हैं। अगर आप ओपन नहीं हुए तो शायद वो आपसे दूर चल जाएंगे। तो अपने आप को इतना अलाइन रखिए कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है, आपकी सोल क्या सोच रही है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, उस चीज़ को अलाइनमेंट में लाइए, चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने वही हमेशा कई बार मैं बोलती हूँ ये बात, आपको शायद बुरी भी लग जाती होगी, दीदी एक ही बात बार बार बोलती है। आप बोलते हैं मेरा पार्टनर तो कॉल नहीं कर रहा है, आप लिखते हैं मेरा पार्टनर कॉल कर रहा है, आप सोच रहे हैं अरे कॉल नहीं आएगा, तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो कैसे अलाइनमेंट में कुछ चीज़ आएगी? अब तो आपको ईश्वर भी गाइड कर रहे हैं, अलाइनमेंट में लाइए चीज़ों को, ठीक है। और आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपनी तरफ से सबको हीलिंग दीजिए, आपकी तरफ हीलिंग ही आएगी। जैसे आप मुझे प्रेज़ करते हैं ना, आप मेरी तरफ हीलिंग भेजते हैं ना, मुझे वो हीलिंग मिलती है, ऐसे ही मैं आपकी तरफ हीलिंग भेजती हूँ, है ना। तो ऐसे ही आप भी आसपास के लोगों को, आसपास की, अगर आपके आसपास एनिमल्स हैं उनको अपनी तरफ से हील करने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ में हीलिंग बहुत जल्दी आएगी। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड कलेक्टिव। आज मुझे मैं देख रही हूँ छोटी रीडिंग है, बट डेफिनेटली मुझे आज यही मैसेज मिले आपके लिए। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक रेमेडी ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको अगर आप ट्यूसडे वाले दिन अगर आप थोड़ा सा, मैं ज़्यादा तो नहीं कह रही हूँ, थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को हेल्प कर सको, खाने के लिए खाना खिला सको किसी को, ठीक है, तो ये ट्यूसडे वाले दिन करके देखिएगा। और एनिमल्स को भी आप फीड करा सकते हैं। मैं यहाँ पे बर्ड्स को फीड कराने के लिए कहूँगी, आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। और अपनी छत पे आप जो है दाना पानी उनके लिए डाल सकते हैं, पानी रोज़ चेंज कीजिए उनके लिए, ठीक है। और जितना हो सके जहाँ पर आप वो खाना डाल रहे हैं, जहाँ पर भी आप वो उनके लिए जो पानी रख रहे हैं या जो बर्तन आप रख रहे हैं, उसको बहुत साफ़ करने की कोशिश कीजिएगा, साफ़ रखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपकी वजह से अगर वो जैसे वो फूड ले भी रहे हैं, फीड ले रहे हैं बर्ड्स, तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर जितना हो हाइजीन रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।